सो वेलकम बैक टू द चैनल सिंपलीफाइंग एग्जाम्स। माय नेम इज शाहरुख सैफी। सो बच्चों, आज हम अपना सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे बैंक से रिलेटेड। अब तक आपने मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में सभी चीजें अच्छे से समझ ली है और आज आप जानोगे बैंक से रिलेटेड इन टॉपिक्स के अंदर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सो बच्चों, हमारा मेन जो टॉपिक है वो है डिपॉजिट विद बैंक्स। तो डिपॉजिट यानी कि चीजों को जमा करना। तो यहां पर हम मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक्स के अंदर डिपॉजिट भी होता है और विड्रॉल भी हम कर सकते हैं इजीली, और भी ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक इसी के ऊपर रहने वाला है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन सिंपल वर्ड्स में क्या बात की जा रही है कि डिपॉजिट विद बैंक्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ मनी। जी हाँ, फॉर्म ऑफ मनी में बहुत सारी चीजें आ गई जिसके अंदर ये वाला टॉपिक भी इंक्लूडेड है। इसमें क्या होता है कि अ पर्सन कैन डिपॉजिट इन द बैंक बाय ओपनिंग एन अकाउंट और हिज एंड हर नेम। अब बैंक के अंदर जो लोग हैं वो अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं। माइनर अकाउंट भी होता है और मेजर अकाउंट भी होता है जिसे हम जर्नल अकाउंट कहते हैं, और उनकी टाइप्स भी काफ़ी अलग अलग होती है। अगर हम एक बेसिक तौर पे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग का मतलब ही आप जानते हो कि लोग अपनी जो बचत है, जो उनकी सेविंग है, उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, यानी कि जमा कर देते हैं। इसके अलावा बैंक जो है वो अलग अलग फैसिलिटीज भी देता है अकाउंट्स की। इसके अंदर आप करंट अकाउंट हो गया या बिजनेस अकाउंट हो गया, या इसके अलावा आरआर हो गया या फिर एफडी हो गया या एनआरआई अकाउंट्स भी इसके अंदर ओपन किए जाते हैं। तो ये सब टाइप्स होगी बैंक्स की, है ना, अकाउंट ओपन करवाने की। अब मेनली हम सेविंग अकाउंट की इसलिए बात कर रहे हैं कि आप जानते हो कि पीपल नीड ओनली सम मनी एट द पॉइंट ऑफ टाइम। लोगों को कभी कभी जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा उनके पास जब एक्स्ट्रा मनी होती है तो वो उस एक्स्ट्रा मनी को क्या करते हैं, सिंपली अपने बैंक में जमा करवा देते हैं। और बैंक आपको इस चीज की फैसिलिटीज भी देता है, जैसे कि आप अपना जो पैसा बैंक में जमा कराओगे तो रिटर्न में आपको इंटरेस्ट के साथ आपका अमाउंट भी मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिएगा कि आपने अपना पैसा यानी कि 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाए, रिटर्न में बैंक आपको 4 से 6% यानी कि आपको 4 से 6 रुपए उसके साथ देगा, और इसके अलावा आपको और भी अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा जिसके अंदर आप एटीएम यूज कर सकते हो। एनी टाइम आप कभी भी किसी भी एटीएम से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो। इसके अलावा चेकबुक आपको मिलती है, पासबुक मिलती है, ये सभी फैसिलिटीज खुद बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है। माइंड में आ रहा होगा कि बैंक ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि वो तो हमारा पैसा हमें रिटर्न कर रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा मनी भी हमें प्रोवाइड करा रहा है इंटरेस्ट के तौर पे। उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि बैंक्स का जो अर्निंग का रिसोर्स है वो आप ही है, यानी हम सभी है, ठीक है। अभी ये साइकिलिंग अपने वहीं पर आ जाएगी। तो सो पीपल कैन डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी एंड एक्स्ट्रा अर्न मनी। तो यानी कि लोग अपना ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पैसा कमाते हैं और जो बचता है उसे बैंक में जमा कर देते हैं, और उसमें उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा अर्निंग होती है इंटरेस्ट के तौर पे। हालांकि अमाउंट इतना बड़ा भी नहीं होता, लेकिन ठीक ठाक है। लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रही है तो वो क्यों ना यूज करे, which is given on money already depositing in bank। अब इसके अलावा जैसे कि अब फैसिलिटीज ऑफ पेमेंट थ्रू चेक इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर्स। अब मैंने आपको एटीएम का एग्जांपल दिया था। एटीएम ज्यादातर हम क्या करते हैं कि भैया हमें जब जरूरत होती है हम उसका तब यूज कर लेते हैं, है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन उसका फुल फॉर्म है। एनी टाइम मनी भी बोलते हैं लोग, खैर मेन जो थी वही है। चेक के थ्रू पेमेंट कैसे होगी, आप देखते हो चेक 2 टाइप से यूज किया जाता है। एक होता है सेल्फ, कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप अपना सेल्फ के नाम पे अपना पैसा निकाल लीजिएगा, बड़ा सिंपल रहता है। दूसरा होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो पार्टीज होती है, वो क्या करती है, चेक के थ्रू पेमेंट करती है ना। ये बैंक उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, बड़ा ही सिंपल सा होता है ना। अभी मैं आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगा। तो चेक क्या करता है बच्चों, कि चेक वर्क एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट विच इज मेड बाय द पेपर। तो बस उसके अंदर वो बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे डेट हो गया कि किस इंसान को पे कर रहे हैं, इसके अलावा जो अमाउंट है, अकाउंट नंबर है, बैंक का नेम, ये सारी चीजें चेक में ऑलरेडी मेंशन होती है। अ पर्सन कैन डायरेक्टली ट्रांसफर मनी टू अनदर पर्सन थ्रू चेक रादर देन इन कैश। तो विदाउट कैश आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ये हमारे पास फैसिलिटीज है आज के समय में। तो आप देख लीजिएगा, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में ही एक पार्ट आता है। तो ये कुछ ऐसा चेक है जहां पर यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेट मेंशन होती है, आप किसे पे करें उनका नाम होता है, और उसको आपको वर्ड्स में और साथ ही नंबरिंग में यहाँ मेंशन करना होता है। आप अपना साइन कर दीजिएगा। ये कुछ डिटेल होती है आपकी, जहाँ पे चेक नंबर हो गया और साथ ही कुछ कोड यूज होते हैं, और ये होता है मेन आपका अकाउंट नंबर, ठीक है।
बड़ा सिंपल सा है। हालांकि ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते होंगे, कोई बड़ी चीज है नहीं इसके अंदर, बट फिर भी एक कॉमन नॉलेज होती है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें होगी हमारे एक तरीके से हम अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं और बैंक हमें कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। अब मेन चीज आती है बैंक कहां से अर्निंग करता है, वो तो हमारा पैसा सिर्फ जमा कर रहा है। देखो जिस तरीके से बैंक्स बच्चों हमें हमारे डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, उसी तरह बैंक हमें ही लोन देके हमसे उस लोन का इंटरेस्ट लेता है। तो ये एक साइकिल होगी ना एक तरीके से, तो यही सारी चीजें है। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। जी हाँ बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि देखिए बैंक एक मीडिएटर का काम करता है डिपॉजिटर और बोरोवर से, यानी डिपॉजिटर जो जमा कर रहा है और बोरोवर यानी कि जो बैंक से उधार ले रहा है ना, लोन ले रहा है एक तरीके से। इन दोनों के बीच में कड़ी का काम, मीडिएटर का काम कौन है, बैंक कर रहा है। वो कैसे कर रहा है देखिए, पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक, लोग अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं एट गेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एक्स्ट्रा इनकम, तो जो उनको इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि बैंक उन्हें खुद प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा बैंक होल्ड ओनली सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन बैंक। जी हाँ बच्चों, बैंक अपने पास कुछ अमाउंट जो होता है वो एक तरीके से सेव भी रखता है, यानी कि होल्ड भी करता है। और इसका एग्जांपल देखिएगा आज के समय कितने परसेंट हो सकता है, तो बैंक इन इंडिया स्पेशली दिस दे होल्ड अबाउट 15% ऑफ डिपॉजिट्स एज अ कैश, तो कैश के तौर पे वो रखता है। इसके अलावा दो चीजें इसके अंदर और यूज होती है, एक होता है CRR, एक होता है SLR। तो बच्चों CRR में क्या होता है कि ये जो बैंक्स होते हैं ना, वो अपना जो कैश अमाउंट होता है वो RBI के पास जमा करवाते हैं, तो ये हो गया CRR। और SLR में क्या होता है कि SLR के अंदर वो गोल्ड के तौर पे या कोई सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखते हैं। ये अपने आप में एक अलग टर्म्स है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, तो एक तरीके से आप देखोगे कि बैंक्स ने हमारे जो पैसे थे अपने बैंक में जमा करे और उसके ऊपर हमें जो भी अमाउंट बनता है इंटरेस्ट का वो हमें पे किया। इसके अलावा बैंक लोगों को लोन भी प्रोवाइड कराता है। लोन की अलग अलग टाइप्स होते हैं, लोग बैंक से अलग अलग टाइप्स के लोन लेते हैं, अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए, अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीड ऑफ मनी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने आपको लास्ट चैप्टर बताया था ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कि लोग अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, है ना। तो लोग बैंक से लोन क्यों लेते हैं? अब लोन लेना क्या अच्छी चीज है या नहीं है वो तो आगे की बात है, लेकिन बैंक से लोन क्यों ले रहे लोग? तो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, कोई प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इन दिस केस मनी इज प्रोवाइडेड एज अ लोन विद द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ बच्चों, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि लोग क्या करते हैं, बैंक से होम लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, इसके अलावा और भी टाइप के लोन हैं, हेल्थ लोन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो लोन होते हैं ये बैंक उन्हें प्रोवाइड कराता है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जैसे मान लीजिएगा कि मिनिमम टू मिनिमम 7% तो है और ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक भी जा सकता है। यानी कि सपोज करो कि बैंक से आपने 1000 रुपये 1 ईयर के लिए लिए, जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कितना लगा पर एनम का, वो लगा कम से कम 10% का। तो आप अब बैंक को 1 साल बाद कितने रुपए पे करोगे? 1000 तो पे करोगे जो आपने लिया था, इसके अलावा 10% का आप इंटरेस्ट भी उसे दोगे, और यही उसका मेन रिसोर्स होता है अर्निंग का। इसलिए बच्चों ये सारी चीजें बैंक करता है और इसी को हम कहते हैं एक तरीके से बैंक एक्टिविटी, यानी कि लोन एक्टिविटीज बैंक की। ऑप्शन की बात जो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब ये इमेज देख के भी अच्छे से समझ सकते हो, ये जो डिपॉजिटर है यानी कि जो जमा करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं और इसके बदले इन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है और इन्हें जब चाहे अपना पैसा निकालने की पूरी छूट भी होती है, बस कुछ लिमिटेशन लगी होती है पर डे के हिसाब से। इसके अलावा ये हो गए बोरोवर यानी कि कर्जदाता, जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है तो ये लोन लेते हैं, और जब इन्हें रिटर्न करने की बात आती है तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उन्होंने एक्चुअल में लोन लिया था वो भी देते हैं, उसके साथ वो इंटरेस्ट भी देते हैं। तो ये तो वही बात होगी कि यहां से पैसा लिया और डिपॉजिटर को दे दिया, यानी कि 10% का इनसे इन्होंने इंटरेस्ट लिया, जिसमें से 4 या 3% इन्होंने डिपॉजिटर को दे दिया, बाकी अपनी खुद की अर्निंग कर ली। तो ये एक साइकिल चल गई ना एक तरीके से। इसलिए बच्चों ये सारी एक्टिविटी हमें इकोनॉमिक के अंदर देखने को मिलती है। होप सो कि आप इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यही हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, होप सो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आपको पता चल चुका है कि लोन एक्टिविटी किस टाइप की होती है।
अब जो अगला टॉपिक आएगा वो क्रेडिट के ऊपर होगा। अब ये क्रेडिट क्या है, ये वही चीज है बच्चों, एक तरीके से इसे हिंदी में साख कहते हैं। तो जो लोग होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के बैंक से लोन लेते हैं अपना बिजनेस या फिर अपना कोई भी चीज करने के लिए। अब क्या होता है कि लोगों के बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि हर बार सक्सेस मिल जाए उन्हें अपने बिजनेस में जो उन्होंने पैसा लिया है, और ऐसा भी नहीं है कि वो पैसा डूब जाए या सक्सेस ना हो पाए। तो ये सारी चीजें हमें अगले वाले पार्ट में पता चलेगी क्रेडिट वाले सिस्टम में। तो होप सो कि अब यहां तक तो इन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर के अंदर। ये एक छोटा सा हमारा पार्ट था, इसलिए मैंने इसे सेपरेट रखा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, अगर क्योंकि रहते हैं बच्चों के माइंड में डाउट, इसलिए आप पूछ लिया करेगा। और साथ ही बच्चों आप वेट कीजिएगा अपने थर्ड पार्ट का, और वो हमारा लास्ट होगा। तो मिलता है फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।